वेलकम टू रैपिड रिकैप सीरीज फॉर जेके एसएसबी बाय आरिफ मीर केमिस्ट्री। तो हमारे यहाँ पे चल रही थी जो सीरीज चल रही थी कश्मीर हिस्ट्री की, तो हम पहुंच चुके थे गुप्ता डायनेस्टी में। मैंने आपको बताया था दीदा रानी जो है डॉटर ऑफ सम महाराजा, ये लोहारा किंग था। लोहारा डायनेस्टी से एक किंग था, उसकी बेटी थी दीदा रानी, जिसने शीम गुप्ता के साथ शादी की थी। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। फिर मैंने आपको बताया उसने अपने भाई के एक बेटे को जो है ब्रॉट अप किया और उसका नाम था संग्राम राजा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन जो है उसने ही लोहारा डायनेस्टी सेटअप की। तो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर वही था। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी जो है, दैट इज लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी के जो मेन रूलर्स हैं वो कौन कौन है, इसके बारे में हमें, इसके जो नोटेबल किंग्स हैं लोहारा डायनेस्टी के, याद रखिएगा कौन कौन है, कब से कब तक लोहारा डायनेस्टी रही। ये रही लगभग 14 किंग्स थे, याद रखिएगा। लोहारा डायनेस्टी के जो है लगभग 14 किंग्स थे। हाँ, लोहारा डायनेस्टी ने रूल किया था लगभग 168 ईयर्स तक। कितना? लगभग 168 ईयर्स तक। और कितने? थ्रू 14 किंग्स, थ्रू 14 किंग्स, लगभग 14 किंग्स के थ्रू जो है 168 ईयर्स तक इसने रूल किया। कब से कब तक? 1003 एडी से लेके 1003 एडी से 1171 एडी तक, लगभग 168 ईयर्स तक थ्रू 14 किंग्स तक। और इसमें नोटेबल किंग्स जो थे लोहारा डायनेस्टी के, आपको पता होना चाहिए कौन कौन मेन किंग्स थे इसमें। नोटेबल किंग्स कौन कौन थे जो मशहूर फेमस किंग्स रहे हैं लोहारा डायनेस्टी के? वो हैं कलाशा, ठीक है। सेकंड वन इज हर्षा। ये नोटेबल किंग्स रहे हैं इस डायनेस्टी के। सुसाला एंड जयसीमा। जयसीमा तो बड़ा ही नोटेबल है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कभी ना कभी, इसके रीन में से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये दीज आर सम नोटेबल किंग्स जो है इसकी इस रूल के। इसी के टाइम जो है कल्हाना राजतरंगिणी लिखी हुई थी। तो देखिए, अब हम आपको ये बताते हैं जो प्रीवियस डायनेस्टी थी आफ्टर द फॉल ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। जब भाई उत्पाला डायनेस्टी जब उत्पाला डायनेस्टी का फॉल होता है तो कश्मीर का जो सिस्टम है बड़ा वीक हो गया। मैंने आपको पहले बताया था कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम था आफ्टर द फॉल ऑफ, यहाँ पे आपको बताता हूं मैं, आफ्टर द फॉल ऑफ क्या क्या चीजें हुई आफ्टर द फॉल ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के फॉल के बाद क्या हुआ था? जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कश्मीर, पॉलिटिकल ऑफ सिस्टम ऑफ कश्मीर जो था वो वीक हो गया था, बहुत वीक हो गया था। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत वीक हो गया था, ठीक है। बहुत से रेबेलियंस वहां हो रहे थे और पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे थे, बहुत से रेबेलियंस वहां हो रहे थे, सिविल वार वहां हो रही थी। और वहां पे हम बात करें तो कुछ प्लॉट्स एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे, ठीक है। और किंगडम जो है बहुत स्मॉलर और वीकर हो गई। किंगडम जो है बहुत स्मॉलर, किंगडम जो है कैसी हो गई? स्मॉलर एंड वीकर किंगडम हो गई आफ्टर द फॉल ऑफ उत्पाला डायनेस्टी की बात कर रहा हूं मैं। जब उत्पाला डायनेस्टी का फॉल होता है उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती हैं। किंगडम स्मॉलर एंड वीकर किंगडम हो जाती है, ठीक है। तो यानी जो कश्मीर है वो लास्ट इट्स, कश्मीर ने अपनी ओल्ड पावर एंड ग्लोरी जो है खो दी। कश्मीर उत्पाला डायनेस्टी के बाद कश्मीर ने अपनी खो दी ओल्ड पावर एंड ग्लोरी। ओल्ड पावर एंड ग्लोरी जो उसकी वो ओल्ड पावर और ग्लोरी थी वो उसने खो दी। अब उसके बाद क्या आता है? अब आती है फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी। फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी की बात करें हम तो फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी में क्या आता है? लगभग 300 साल तक बहुत से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। 300 साल तक, लगभग 300 ईयर्स तक बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। क्या चलते रहे? मेनी स्मॉल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। बहुत स्मॉल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे एंड नो मेजर अचीवमेंट, और कोई मेजर अचीवमेंट नहीं हुई। छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे और कोई मेजर अचीवमेंट नहीं हुई। अब इसके इधर यहीं बात करें तो यहां मेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग था इस टाइम में, फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग यहां पे कौन था? हर्षा था।
कौन था भाई? हर्षा। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। ये 1089 से 1101 AD तक रहा। 1089 से 1101 AD तक रहा। ठीक है, हर्षा, ये इसको कहा जाता है, ये लास्ट किंग ऑफ फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी था। हर्षा जो है इसको कहा जाता है लास्ट किंग, लेकिन किसका? फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी, क्योंकि लोहारा डायनेस्टी दो थी, फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी, फर्स्ट और सेकंड। तो ये लास्ट किंग था और नोटेबल यही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था। इतने ज्यादा नहीं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो छोटे मोटे बहुत चलते रहे, लेकिन नोटेबल किंग इनमें से एक ही रहा। कौन रहा? हर्षा। और हर्षा को कहा जाता है ये लास्ट किंग था फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी का। याद रखिएगा, ये लास्ट किंग था फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी का। वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट इसको माना जाता था। वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट इसको माना जाता था। किसको? हर्षा को। वेरी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट। और ये पोइट एंड बोहेमियन भी माना जाता है इसको। ही वाज पोइट एंड बोहेमियन। उसको क्या कहते थे? बोहेमियन, पोइट एंड बोहेमियन। ये क्या होता है? जो एक लग्जरी फ्री, एक ऐसा पर्सन, बोहेमिया किसे कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जो लिव करता है, पर्सन हु लिव्स, जो कैसी लाइफ जीता है? हु लिव्स फ्रीली एंड लग्जरीली, फ्री एंड लग्जरियस लाइफ, जो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जीता है। ठीक है, तो इसका जो है, ये इसकी फ्री और लग्जरियस लाइफ की वजह से क्या हो रहा था? इसका जो लग्जरियस लाइफस्टाइल था, इसका जो लग्जरियस लाइफस्टाइल था, इसका लग्जरियस लाइफस्टाइल वेस्टेड, उसने वेस्ट कर दिया वेस्टेड द रॉयल ट्रेजरी। जो गवर्नमेंट का पैसा था वो जाया हो रहा था इसकी लग्जरियस लाइफ की वजह से। ठीक है, तो फाइनली इसको क्या किया गया? इसको रिमूव किया गया। भाई करना ही था, फिर इतनी लग्जरियस लाइफ भी थोड़ा ना बर्दाश्त करते हैं लोग। फाइनली ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। इसको रिमूव किया गया फ्रॉम पावर। इसको रिमूव किया गया पावर से। किसने रिमूव किया? बाय हिज ब्रदर, उसके ही भाई ने। बाय हिज ब्रदर, उसके ही भाई ने। उसका नाम था उचाला। याद रखिएगा, उसके ही भाई उचाला ने इसको पावर से हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया। किसके? विद द हेल्प ऑफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, बड़े स्ट्रॉन्ग लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी हेल्प से उछाला ने इसको हटा दिया। लैंडलॉर्ड्स कॉल्ड, उनका नाम था दमारस, दमारस कहा जाता था उनको, जो लैंडलॉर्ड्स थे वहां, उनकी हेल्प से इसने इसको हटा दिया। किसको? भाई इसी को, जो ये हर्षा था। बड़ा इंटेलिजेंट था, टैलेंटेड था, लेकिन क्या, पोइट भी था, लेकिन थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जीने वाला था, फ्री एंड लग्जरियस लाइफ जीता था। उसकी वजह से क्या होता था? जो रॉयल ट्रेजरी के ऊपर जो है ना, उधर उसका जो पैसा होता था, गवर्नमेंट का पैसा होता है, गवर्नमेंट मनी होता है ये, तो उसको वेस्ट करता था, बहुत वेस्ट करता था। टैक्स पेयर्स का मनी जो है उसको वेस्ट करता था। जब वेस्ट करता था तो भाई फिर लोगों ने, उसके ही भाई ने उसको वहां से हटा दिया। जब हटा दिया, किसने हटाया? विद द हेल्प ऑफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स से मिलके, उनको दमारस कहते थे, उनसे मिलके उसने हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके बाद आती है सेकंड लोहारा डायनेस्टी। ये लोहारा डायनेस्टी है, सेकंड लोहारा डायनेस्टी। इसमें नोटेबल कौन कौन है? सेकंड लोहारा डायनेस्टी आफ्टर रिमूविंग हर्षा। जब हर्षा को रिमूव किया गया, आफ्टर रिमूविंग हर्षा, आफ्टर रिमूविंग हर्षा, जब हर्षा को रिमूव किया गया तो क्या हो गया? उशाला ने स्टार्ट की सेकंड लोहारा डायनेस्टी। इसने स्टार्ट की सेकंड लोहारा डायनेस्टी। भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन उछाला को भी, इसको भी मार डाला भाई, वाज किल्ड, इसको भी मार दिया, वाज किल्ड बाय ट्रेटर्स, इसको भी कुछ गद्दारों ने मार दिया। ऑन 8 दिसंबर, ऑन 8 दिसंबर ये 1111 एडी को मार दिया इसको भी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हिज ब्रदर, अब उछाला का ब्रदर आ जाता है, हिज ब्रदर, इसका भाई, उसका नाम था सुसाला। उछाला, सुसाला, बस ऐसे कुछ याद रखिएगा। उछाला, उछाला को उछाल दिया सुसाला ने, या किसी ने भी उछाला, उसके बाद आ गया सुसाला, हिज ब्रदर
सुसाला रूल्ड, उसने रूल किया फ्रॉम कब से 1112 से लेके टू 1120 एडी तक 8 साल इसने रूल किया भाई। उछाला को जब उछाल दिया तो उसके बाद कौन आया, सुसाला आ गया भाई। सुसाला ने पहले हर्षा को उछाला, हर्षा को किसने उछाल दिया, हर्षा को उछाल दिया उछाला ने, और उछाला को मारा किसी गद्दारों ने, और गद्दारों को उछालने के बाद कुछ गद्दारों ने, कुछ ट्रेटर्स ने, किसी ने भी, जिसने भी मारा होगा भाई, उछाला कोई अच्छा बंदा होगा मान लो, जो भी उछाला है तो, लेकिन उछाला के बाद कौन आया, सुसाला आ गया भाई। ठीक है, उछाला के बाद सुसाला आता है। जैसे ही उछाला के बाद सुसाला आता है, लेटर उसके बाद आ जाता है जयसीमा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। लेटर कौन आता है, जयसीमा। ये कौन था, ये था भाई सन ऑफ सुसाला, सन। ये कब से कब तक, ये सही रूल किया भाई, ये किया 1128 से लेके और 1155 तक, इधर तक ये रूल किया सुसाला। ठीक है, अब इसी के टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि इसी के टाइम 1148 से 1149 में, बताओ भाई क्या हुआ है कश्मीर के अंदर, क्या हुआ है भाई, लोग बोलो, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, 1158 से 1150 तक लिख सकते हैं हम, 1150 तक लिख सकता हूं मैं। क्या हुआ है सोचना पड़ेगा आपको, कुछ खास हुआ है। यस, राजतरंगिणी लिखी गई है, किसके पीरियड में लिखी गई है, सोचिए 1128 से 1155 तक कौन था गद्दी पे, जयसीमा था, इसीलिए कहते हैं कि जयसीमा के टाइम में लिखी गई है। किसके टाइम में लिखी गई है राजतरंगिणी, जयसी। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, बताइए किसके पीरियड में राजतरंगिणी लिखी गई है, किसके पीरियड में फेमस बुक राजतरंगिणी लिखी गई है, जयसीमा के पीरियड में। और जयसीमा कब से कब तक रहा, 1128 से 1155। जयसीमा कौन था, सन ऑफ सुसाला। इसने किस सन ऑफ सुसाला कब आया, ये उछाला के बाद आया, उछाला किसके बाद आया, हर्षा के बाद आया। बात समझ में आ रही है, हाँ, सेकंड लोहारा डायनेस्टी में। राजतरंगिणी को लिखने वाला कौन था भाई, राजतरंगिणी को लिखने वाला कल्हाना पंडित था। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता चुका था, जो रह चुकी हैं वो यहाँ पे बता दी है आपको। ठीक है, जयसीमा के पीरियड में लिखी गई है, ये 1148 से 1150 के दौरान में लिखी गई है। कुछ चीजें मैं पहले ही चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें, इसमें रिवर ऑफ किंग्स है, यहाँ पे किंग्स की बातें इसके अंदर की गई हैं। ठीक है, ये हिस्टोरिकल बुक है भाई, कश्मीर की बहुत मानी जाती है ये। अब इस पीरियड में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, कब, जो ये वाला पीरियड था। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संग्राम, और एक इस पीरियड में जो ये पीरियड्स है ना, ये एक मिला के अगर हम बात करें इस पीरियड के दरमियान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, लोहारा डायनेस्टी के दरमियान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, सारी कलेक्टिवली बात करूं मैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड अलग अलग डेट्स में क्या क्या हुआ है ड्यूरिंग दिस लोहारा डायनेस्टी के दौरान ही, ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना छोटी मोटी चीजें यहाँ बड़ी हुई थी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रॉब्लम्स फेस्ड, द किंगडम फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज, द किंगडम फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज। क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की उन्होंने, पहली बात मैंने आपको बता दी, मैनी रेबेलियंस, बहुत से रेबेलियंस हुए यहाँ, मैनी रेबेलियंस एंड इंटरनल फाइट्स, और सिविल वार्स भी हुई, एंड इंटरनल फाइट्स। ठीक है, दूसरा अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने, अटैक बाई महमूद ऑफ गजनी, अटैक बाई महमूद ऑफ गजनी। और ये कब हुआ था अटैक, ड्यूरिंग रूल ऑफ संग्रामा, क्योंकि संग्रामा नहीं, ये है ड्यूरिंग रूल ऑफ संग्रामा। कभी कभी इसी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, संग्रामा। बट ही हैड टू रिट्रीट बिकॉज ऑफ विंटर, चूंकि उस टाइम विंटर चल रही थी, इसको रिट्रीट करना पड़ा था, बिकॉज ऑफ विंटर, बिकॉज ऑफ
विंटर, याद रखिएगा। सर्दियां चल रही थी तो रिट्रीट कर गया था। कभी कभी संग्राम को ही कहा जाता है लोहारा डायनेस्टी का, याद रखिएगा। फाउंडर इसको भी कहा जाए, मैं यहाँ पे लिखना इस चीज को आपको शायद भूल गया, इसको फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर इसी को कहा जाता है, संग्राम राजा। मैंने वो कल बताया था आपको कि संग्राम राजा जो है, संग्राम राजा जो भाई का बेटा था, दीदा की भाई का बेटा था, ये बताया था ना मैंने, क्वीन दीदा जो है उसके भाई का बेटा था, यही फाउंडर है। फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी है, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी है ये। और ये लगभग 1003 से लेके 1028 तक इसने रूल किया हुआ है। तो इसके टाइम में भी यहाँ पे लोहारा डायनेस्टी के टाइम में जो है हम बात करें तो इसके टाइम में जो है महमूद ऑफ गजनी ने जो है अटैक कर रखा था, महमूद ऑफ गजनी ने, ठीक है। और हम देखें 1099 के अंदर क्या हुआ, 1099 ये पीरियड भी इन्हीं के टाइम का आता है। 1099 एडी जो है ये भी लोहारा डायनेस्टी का ही पीरियड आता है। तो क्या हुआ, एक प्लेग स्प्रेड हुई थी, एक डिजीज होती है, ए प्लेग स्प्रेड, ए प्लेग डिजीज स्प्रेड, प्लेग डिजीज होती स्प्रेड हुई। डिजीजेस के बारे में जानना हो तो भाई मेरे साइंस के उसमें जाइए, सीरीज जो साइंस की चल रही है उसमें जाइए, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ही डिटेल में मैं बता चुका हूं। इससे ज्यादा डिटेल में शायद ही कोई बताया होगा आपको, खासकर जेके एसएसबी लेवल के लिए बहुत ही डिटेल में। जेके एसएसबी एसएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ चीजें जो है सारी। और फर्दर एमसीक्यूज लगाइए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए, कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा लेक्चर सुनिए, उसके साथ एमसीक्यूज लगाइए, गारंटी है आपको कोई और सोर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फ्लड्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, फ्लड्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। हाँ, कुछ लोग नए हैं वो जुड़े होंगे जो उनको तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हमारे ऊपर, मैं समझता हूँ। लेकिन जो लोग पुराने हैं जो मेरे से पढ़े हैं वो लोग तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना, उनको क्या मसला है भाई। ए सीवर फेमिन फॉलोड, वो तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना कि भाई आप लोग तो पढ़िए, आप सिंपली पढ़िए, जो लोग पुराने हैं जो जो मुझे जानते हैं वो लोग पढ़िए और वो सिंपली एमसीक्यूज लगाइए, बस एमसीक्यूज, मेरे लेक्चर्स पढ़िए और उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए बस। दिस विल बी एनफ, नहीं मोर देन एनफ। क्योंकि आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए भाई, अगर आरिफ सर से ज्यादा किसी ने पढ़ा दिया होगा ना तो मुझे भी बता देना। खासकर जेके एसएसबी के लिए, जेके एसएसबी के लिए जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा गया होगा तो फिर मुझे भी बता देना भाई वो कौन सा चैनल है, मैं भी वहीं पे आके सीखना शुरू करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं किसी को देखता नहीं हूँ, मेरा अपना ही अंदाज है पढ़ाने का भी, और आपको पता ही है मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा भी, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा, चाहे सब्सक्राइबर्स आए या ना आए, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। मैं तो इसी चीज पे जाऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। दो लोग भी सीखेंगे मेरे से, दो लोग भी सीख जाएंगे तो मुझे खुशी होगी भाई, बस दैट विल बी एनफ फॉर मी। वो मेरे लिए बहुत है। एक बंदा तो मेरे से हिस्ट्री सीख रहा है और वो चल रहा है, वो जब तक चलेगा वो ही अगर सीखता रहेगा एक ही, तो दैट विल बी एनफ, वो मेरे लिए बहुत है भाई, इतना ही एनफ है मेरे लिए, मुझे शांति मिल जाएगी बस। मेरे को तो पैशन है, टीचिंग तो मेरा पैशन है भाई, उसको पता ही है, जो मेरे से पढ़ रहा है उसको पता है। अगर वो सीख जाएगा तो दैट विल बी एनफ फॉर मी, मेरे लिए वही बात है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और भाई, ठीक है, बस वो सीख गया तो मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा, मेरे लिए समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया भाई। मीनिंग पीपल जो है, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं यहाँ समझा रहा था आपको कि जो है फ्लड्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप, फ्लड्स जो है उनको उनकी क्रॉप्स यहाँ डिस्ट्रॉय हुई। अभी मैं हिस्ट्री से मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन मैं उसी बंदे की वजह से अब मैं कंप्यूटर भी एमसीक्यूज पहले करवा दूंगा और सारी चीजें। अब जो मैं सोचा था पहले जेके एसएसबी की तरफ ही शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक बंदा अगर वो सीख रहा है तो मैं केमिस्ट्री की, मैं पीछे केमिस्ट्री के लेक्चर भी ड्रॉप कर रहा हूँ महज उसी के लिए, इफ ही इज लर्निंग फ्रॉम मी, तो बस क्योंकि मेरा मकसद होता है सिखाना, पढ़ाना नहीं। नेक्स्ट है एंड ऑफ लोहारा डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं एंड कैसे हुई, एंड ऑफ लोहारा डायनेस्टी कैसे हो जाती है, एंड कैसे होता है इसका, एंड कैसे होता है इसका। तो भाई याद रखिएगा, इनका जो लास्ट रूलर था, इनका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था वनिता देवा। जब मेरे से पढ़ लोगे ना तो मैं इतना कहूंगा, कोई भी बुक उठा के देखोगे आपको लगेगा दिस इज एबीसी, ये एबीसी है भाई, क्या है ये तो एबीसी है, हमने तो जेड तक पढ़ रखा है, यहाँ तो खाली एबीसी लिख रखा हुआ है। वनिता देवा, वनिता देवा लास्ट रूलर था, और ये है, ही डाइड इन 1171 में ये डेथ हो गई इसकी, 1171 में डेथ हो गई इसकी, और विदाउट नो हेयर, इसका कोई हेयर नहीं था, कोई वारिस आगे नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ से नो सन
इसका कोई आगे नो सन, इसका जो है वनिता देवा का आगे कोई सन नहीं था, नो सन कोई आगे नहीं चला तो कोई नो रूल, यहाँ से आगे फिर लोहारा डायनेस्टी कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो दिस बिकॉज ऑफ दिस वनिता देवा के बाद कोई बेटा नहीं आया, तो जब बेटा ही नहीं आया तो नो डायनेस्टी क्लोज हो गई, यहीं पे ये वाली डायनेस्टी क्लोज हो गई। तो मेरे हिसाब से लोहारा डायनेस्टी को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। आपको इसमें ज्यादा जरूरी याद रखना है क्या, वनिता देवा लास्ट किंग था, इसी की वजह खत्म हो गई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस पीरियड में रही है, रेबेलियंस हुए हैं, फेमाइन आई है, प्लेग आया है इस डायनेस्टी में, और इसी डायनेस्टी में ही क्या है, कल्हाना ने लिखी है राजतरंगिणी, कल्हाना ने लिखी है राजतरंगिणी। बाकी हाँ, अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो है शेयर करेंगे लेक्चर्स, अच्छा है, ठीक है, करेंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो हम एक लोग को भी पढ़ाएंगे, ये तो आप खुद ही देखेंगे कि हम एक को भी पढ़ाएंगे और हम उसको भी पढ़ा के तैयार करेंगे भाई, इसके लिए, क्योंकि हमारा टीचिंग जो है हमारा अपना पैशन है। तो थैंक यू। लोहारा डायनेस्टी इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारी आ जाएगी अब देवा डायनेस्टी, थोड़ी लेंथी है वरना मैं इसको इसी में कंप्लीट कर देता। देवा डायनेस्टी है, उसके बाद शाहमीरी डायनेस्टी है आपकी, फिर उसके बाद आ जाएगी चक डायनेस्टी, मुगल्स, अफगान रूल आ जाएगा, और सिक्स, एंड इसके साथ ही हम आपकी कश्मीर हिस्ट्री क्लोज करेंगे। और फिर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, फाउंडेशन किस तरह से हुई, डोगरा रूल जो आपका आ गया, फिर डोगरा में आपके गुलाब सिंह जी हैं, रणबीर सिंह जी हैं, प्रताप सिंह जी हैं, हरि सिंह जी हैं लास्ट रूलर, और खत्म कहानी। फिर हम थोड़े बहुत ट्रीटीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, फिर कुछ डेट्स पढ़ेंगे और हिस्ट्री क्लोज। आप बताओ भाई, इससे ज्यादा हिस्ट्री कहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, कौन पढ़ाया होगा, हाँ शायद पढ़ाया होगा तो मुझे लिंक भेज देना, मैं थोड़ा सा उसको देखूंगा कौन है वो, ताकि मैं थोड़ी सी और चीजें वहां से सीख के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके आपको मैं बता दूं फिर। थैंक यू। बाकी यहाँ पे हम इसी को क्लोज करते हैं चैप्टर को। तो बाकी हाँ, इंडियन हिस्ट्री पे भी मेरे लेक्चर्स आएंगे, मैं एक बात याद रखना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उस पे भी लेक्चर आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मैं जेके को कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद कंप्यूटर, जेके साइंस, पहले मैं जेके वाला पोर्शन, और उसके बाद जो है जेके साइंस को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ साथ में, और उसके साथ जो है हो सकता है मैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स आपको साथ में शुरू कर दूं, अगर छुट्टियां मिल जाती है ना बीच में, थोड़ा ऑफिस वर्क का लोड थोड़ा कम हो जाता ना, एक दो छुट्टियां जो बीच में आ रही है ना, इन छुट्टियों में मैं आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, और आप देखेंगे कि एमसीक्यूज का लेवल क्या होगा, किस तरीके से मैं आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ जुड़ के, उनको पता चलेगा कि वाकई में तैयारी किस तरह से की जाती है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।